नमस्कार, खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश सवाल आपका देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। देश के पहलवानों का दंगल दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है। न्याय के लिए पहलवान धरने पर जंतर मंतर पर निरंतर बैठे हैं। महिला पहलवानों के इंसाफ की लड़ाई में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। पहले नार्को टेस्ट को लेकर खिलाड़ी और ब्रजभूषण तैयार हुए, तो अब पॉक्सो एक्ट को लेकर ब्रजभूषण ने नया माहौल बना दिया है। जहां पॉक्सो कानून के तहत एक मामले का सामना कर रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम सरकार को इसे बदलने की गुहार लगाएंगे। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या में बुलाए गए संतों की रैली की तैयारियों के संबंध में बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि रैली में 11 लाख साधु भाग लेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी आरोप लगाया है कि पॉक्सो अधिनियम का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। केसरगंज के सांसद ने दावा किया है कि बच्चों, बुजुर्गों और संतों के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि अधिकारी भी इसके दुरुपयोग से अछूते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि महात्माओं के नेतृत्व में इस सरकार को पॉक्सो कानून बदलने के लिए मजबूर करेंगे। ये कानून कांग्रेस सरकार के विभिन्न पहलुओं की जांच के बिना लाया गया था। अब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस से 2 एफआईआर दर्ज की हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ महिला खिलाड़ियों की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत कई स्टार रेसलर ने सिंह पर कई महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। सिंह ने आगामी 5 जून को अयोध्या में संतों की रैली का आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने 11 लाख संतों के पहुंचने का दावा किया है। इसी रैली की तैयारी को लेकर सिंह ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने दोहराया कि पहलवानों की तरफ से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने नार्को टेस्ट को लेकर भी पहलवानों को चुनौती पहले ही वो दे चुके हैं। तो चलिए, आज सवाल आपका में करेंगे कि आखिर कानून से पहलवानी करने की कोशिश की जा रही है क्या? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज इस चर्चा को रखेंगे और सत्ता में बैठे नुमाइंदों से जानेंगे कि आखिर क्या पॉक्सो एक्ट खत्म होने वाला है और मजबूर जिस तरीके से करने की बात यहां पर संघ कर रहे हैं, उसका आगे क्या नतीजा होता है, क्या दिशा होती है, क्या दशा होती है। तो चलिए, सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज के सवाल हैं, टूट गया ब्रजभूषण के सब्र का बांध क्या? पॉक्सो एक्ट का हो रहा है दुरुपयोग। ब्रजभूषण ने की है कानून में बदलाव की मांग और क्या इस मांग पर लेगी संज्ञान सरकार? नहीं होगा पॉक्सो एक्ट के तहत सजा का ऐलान? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सवाल कई हैं जिनका आज हम जवाब लेंगे, लेकिन आपके मन में क्या सवाल है वो आप जरूर हमारे साथ इस मंच के तहत साझा करें, क्योंकि एक मात्र ऐसा चैनल है जो आपको एक मौका देता है जहां पर आप अपने जहन में आ रहे सवालों को साझा कर सकते हैं और सीधा सत्ता से पूछ सकते हैं। एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको ये मौका, ये अवसर देता है। फिलहाल थोड़ी ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर भी फ्लैश होंगे जिनके माध्यम से आप सीधा हमें कॉल कर सकते हैं। तो इन नंबरों पर आप हमें कॉल कीजिए और आपकी क्या राय है पॉक्सो एक्ट के तहत? क्या वाकई इसका दुरुपयोग हो रहा है, जो सवाल यहाँ पर ब्रजभूषण खड़े कर रहे हैं? और क्या वाकई ही जिस तरीके से यहाँ पर ब्रजभूषण पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसका डर है, और क्या उनके सब्र का बांध अब टूट गया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो चलिए, चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तो चलिए सीधा आपका मेहमान से तारुफ में कराता हूं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, योगेंद्र सिंह है, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। आलोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे एक है, भाई टूट गया है क्या ब्रजभूषण के सब्र का बांध? पॉक्सो के तहत खत्म करने की वो मांग कर रहे हैं। आलोक जी, सुन पा रहे आप मुझे? जी जी जी, सुन पा रहा हूँ। क्या वजह जो ब्रजभूषण पॉक्सो एक्ट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं? देखिए, पॉक्सो एक्ट खत्म करना की एक्ट कर वो बात कर रहे हैं और वो 11 लाख साधु संतों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो ये पार्टी का लाइन नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत राय है। अब इसमें वो कहाँ तक सफलता प्राप्त करते हैं ये देखने योग्य बात होगी। और किसी के कहने पे कोई एक्ट विड्रॉ हो जाए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये तो एक पूरी प्रक्रिया है। अगर कोई कानून बनता है तो एक बहुत प्रोसेस के बाद बनता है। तो
अपनी उनकी अपनी सोच नहीं, वो ये आरोप लगा रहे हैं ना, ये कानून जो है कांग्रेस सरकार विभिन्न पहलुओं के जांच के बिना ही ले आई। देखिए, कोई भी कानून अगर लाया गया है, चाहे वो कांग्रेस के समय लाया गया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समय में लाया हो, वो जनहित में लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अगर की जितनी भी चीजें लाई गई है वो सब जनहित में नहीं थी, ऐसा नहीं मानता हूं मैं। तो 11 लाख संतों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता 11 लाख दबाव बनाने होंगे, की वो कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। ये सारी कवायद जो वो कर रहे हैं वो सब अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं, या अपने को निर्दोष साबित करने के लिए कर रहे हैं। तो इस कानून के तहत उन पर कार्रवाई तो क्यों नहीं हो रही है? सवाल एक ये भी बनता है कि इस कानून के तहत उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी तक 164 के तहत उनका बयान दर्ज नहीं हुआ है, पॉक्सो में 95 मामलों में गिरफ्तारी हो जाती है, वो तो खुले घूम रहे हैं और वो तो चेतावनी दे रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत ये बहुत, मुझे भी ये गलत फहमी थी और बहुत लोगों ने ये गलत, बिकॉज हम तो कानूनविद है नहीं, लेकिन मैंने जो जानकारी ली है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ प्रबलता के साथ कि पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी इमीडिएट होना ये कहीं प्रावधान नहीं है। सर बयान तो दर्ज हो सकता है, बयान भी तो दर्ज नहीं हुआ अभी, और एमजे अकबर की गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए, इसमें जो लेडीज हैं, पहलवान इन्वॉल्व हैं, उनमें से बहुतों का, लगभग सबका बयान दर्ज कर लिया गया है और इनका भी बयान दर्ज होगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है। अगर ऐसा कुछ अहितकर कदम उठाएगी कोई भी सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट तो इसका अनदेखी नहीं कर सकता है, या हाई कोर्ट इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। एफआईआर भी तो तभी लिखी गई ना जब सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ये एक दिल्ली पुलिस की विफलता मानिए, इसको मैं मानता हूँ कि एफआईआर तो अगर किसी महिला ने किसी के ऊपर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं तो उनको तो तुरंत। और सर समझने वाली बात है कि जब देश के जाने माने खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन करा है उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, आम इंसान की अगर बात करें, आम महिलाओं की अगर बात करें, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर उच्च स्तर के उस लेवल के खिलाड़ियों का ठीक सर बयान नहीं दर्ज हो पाता है तो आम आदमी का क्या होगा। ठीक सर, ये ठीक। आर के कालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। ठीक सर, मैं आता हूं आपके पास, फिर मैं जाऊंगा योगेंद्र के पास। आर के कालिया, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। अजीज भाई आदाब। जी आदाब सर। देखिए, आम शायद इस बात से चिंतित है कि देश में क्या हो रहा है। संविधान नाम की चीज नहीं और कानून नाम की चीज नहीं, ये एक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है। ये 14 से पहले तो था नहीं, किसी ने आवाज नहीं उठाई, 14 के बाद ही आवाज लगी उठने। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आम आदमी होता हमारे जैसा, बिना एफआईआर के वैसे जाके अगर कोई चौकी में कह देता तो हमें रात को उठा के ले जाती पुलिस। कमाल की बात है, दुख इस बात का है, मैं क्या कहूँ अब अपने माननीय भाई जो मेरे बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता, मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं मेरे अजीज भाई जी, मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ। हमें बड़ा दुख होता है देश में क्या हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से एफआईआर दर्ज होती है, वो कमाल होगा, तोबा तोबा, देश में क्या होगा। और फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। और दूसरी बात ये, उस दिन माफ करना, के जो थे मन्नन महोदय, सुप्रीम कोर्ट के बहुत माने जज, वो वकील है, माफ करना, सीनियर वकील, वो कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, हमने तो आज तक 75 साल में सुना नहीं को टेस्ट हो। ये तो वही बात हो जिसकी लाठी उसकी बहस। मुद्दई का हो रहा है, माफ करना, जिसने कंप्लेनेंट है उसका ये कह रहे हैं माननीय ये स्वर्ण महोदय कि उनका भी टेस्ट हो, नार्को टेस्ट। कैसी बातें हो रही है, ठीक सर, कैसी बातें हो रही है देश में। ठीक सर, मैं आपका सवाल उठाऊंगा, बहुत शुक्रिया। ठीक सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेंद्र, आपको रुक करना चाहूंगा, ये कानून कांग्रेस सरकार विभिन्न पहलू की जांच के बिना लाई थी, ये आरोप लगा रहे ब्रजभूषण। साबा जी, ये सारे आरोप निराधार है। पॉक्सो एक्ट की देश को जरूरत थी, आज भी जरूरत है।
2012 में विभिन्न पहलों को ध्यान में रखते हुए देश में इस कानून की सख्त आवश्यकता थी, तभी भी कांग्रेस सरकार इस कानून को लेके आई। उसके बाद निरंतर इसके अंदर संशोधन किए गए। 2012 में जो ये कानून आया, उसके बाद इसमें संशोधन किया गया कि जो फीमेल जो उत्पीड़न था उसके ऊपर था, तो उसमें लड़कों को भी शामिल किया गया। इसमें सजा का प्रावधान 12 साल से कम उम्र और 12 से 18 का है। पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई अपराधी ऐसा अपराध करता है तो पुलिस प्रशासन को बिना कोई आम या खास, बिना कोई बीजेपी कांग्रेस, आम आदमी और अपराधी के नाते उसे गिरफ्तार करें, उसे बेल नहीं मिले और जांच का विषय चालू होना चाहिए। यहाँ देश के वे खिलाड़ी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में दूर दूर गांव ढाणी से अपनी मेहनत करके देश का नाम मेडल लाके रोशन किया है, उनके साथ ऐसा अपराध हो रहा है, वो धरने पे बैठे हैं। और केंद्र की भाजपा सरकार, जो दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर में आती है, और भाजपा के नेता यहाँ बैठे हैं, कि क्यों नहीं कर रहे अपने नेता को गिरफ्तार? क्योंकि वो एक सांसद है, वो एक जनप्रतिनिधि है। जनता ने ऐसे नेता को चुना जो एक अपराधी है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, उसकी कोई पार्टी नहीं होती है। हमारा कहना तो ये है कि केंद्र सरकार को आगे आते हुए कार्रवाई नहीं हो रही है, समझना आता है, ये समझ में, दूध पानी का पानी करना। कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन सवाल यह पॉक्सो को लेकर उन्होंने सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा अधिकारी हो गए, कई बुजुर्ग हो गए, वो इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, वही आरोप लगा रहे हैं। क्या आप मानते हैं इस बात को? साहब जी, अगर इस कानून के तहत कोई आदमी इसका दुरुपयोग करता है, जांच एजेंसी किस लिए बैठी है, पुलिस प्रशासन किस लिए है, उसका आईओ जांच अधिकारी क्या कर रहा है? इस कानून में अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है, यहाँ तो एफआईआर भी कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हो रही है। आप एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर लीजिए, जांच कर लीजिए, जांच में सारा पता चल जाएगा। एक आरोपी कह रहा है कि ये गलत है, उसको हम कैसे मान सकते हैं? ये तो जांच का विषय है ना। जांच के अंदर पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन इस कानून की अगर बात करते हैं पॉक्सो की, तो जो है मुलायम सिंह, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। सुन पा रहे योगेंद्र जी मेरे को? हाँ बोलिए जी। मुलायम सिंह ने भी इसका विरोध किया था, और सवाल एक ये भी है कि भरतपुर के अलवर जिले में आपसे विवाद में सबक सिखाने के लिए ब्लैकमेल का हथियार बनाया जा रहा है। ठीक है, कानून की मंशा ठीक है, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और मेरे पास वो आंकड़ा भी है कि 2022 में पॉक्सो के तहत 231 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 99% जो है 42% में पुलिस ने नकारात्मक अंतिम यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसका दुरुपयोग भी क्या किया जा रहा है? क्या इसमें समय पर बदलाव की भी जरूरत है? देखिए शाबाजी, जो भी कानून बनता है समय के अनुसार उसमें निरंतर बदलाव भी किए जाते हैं। कई कानूनों में सरकारों ने बदलाव भी किए। मुझे लगता है कि ऐसे कानून में कोई बदलाव की आवश्यकता है तो उसे निश्चित तौर पर बदला जाना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आज के समय में पॉक्सो एक्ट को और मजबूत करने की जरूरत है। और आप जो आंकड़े बता रहे हैं, उसके तहत अगर कोई गलत किसी ने दुरुपयोग किया है तो ये पुलिस प्रशासन का काम है कि जो गलत इसको उपयोग में ले रहा है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे कानून का दुरुपयोग कोई आम इंसान कर नहीं पाए। ठीक है आलोक जी, कहीं ना कहीं इसका डर है कि भाई अगर इस कानून की अगर बात करते हैं तो इसके तहत जल्दी बेल नहीं हो पाती है, इसका डर ब्रजभूषण को सता रहा है। चलिए, रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से, उनका रुख कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। रणवीर, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार जी। जी देखिए, जिस आदमी के ऊपर 38 केस पहले से हों और उसको कल हमारे एक डीएफ पर आए हुए मानने कह रहे हैं कि ये सांसद है इसलिए इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो सांसद बीजेपी का है इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। क्या सांसद की बहन या बेटी होती तो भी ये कहते कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे सांसद की बहन बेटी है, इसकी इसके ऊपर मत करिए। इतने केस गए सहवादी जी। हरियाणा में संदीप सिंह की इंक्वायरी देख लो, बराड़ा साहब के लड़के की देख लो, चंडीगढ़ के सारे कैमरे ही खराब कर दिए थे और जवाहर यादव उसको थाने से बेल लेकर आ गए थे। और इस केस के अंदर तो सरकार ने बिल्कुल हद कर दी कि भाई इससे ज्यादा गिरावट और क्या आएगी। मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे, जो बोलते थे हमारी बहन बेटियां। अरे आज वो बहन बेटियां कहाँ गई तुम्हारी? अब बहन बेटियों को 15 रुपए वाला मेडल लेकर बताता है गुंडा आदमी। हम तो उसको गुंडा कहने से भी नहीं शर्माएंगे उसको तो, क्योंकि है ही गुंडा। जिसके ऊपर 38 केस हो वो क्या है? हमारी संसद का कह रहे हैं, हम संसद का वो करेंगे उद्घाटन। अरे संसद की क्या जरूरत, संसद करने ही नहीं देते। तुम संसद में कोई चर्चा नहीं होती तो संसद में क्यों पैसा लगा रहे हो? आज देश का तो बुरा हाल होगा, तानाशाह सरकार हो रही है बिल्कुल। ठीक, आलोक जी, सवाल ये है कि सांसद आखिर अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा?
गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं, सरकार की किरकिरी हो रही है, सरकार के ठीक, लिए ठीक। आलोक जी। खास बनेगी। ठीक। देखिए, FIR का रिजल्ट आने दीजिए। अगर उसमें उसमें पता लगा कि इनकी गतिविधि गलत थी तो ये गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन FIR के बाद तहकीकात चल रही है, 134 में बयान दर्ज हो रहे हैं, उसके सारे तथ्यों को जुटाया जा रहा है। ये पुराना मामला है, कुछ त्वरित नया मामला नहीं है कि किसी ने कहा कि मेरे साथ कल बलात्कार कर दिया है। ये बहुत पुराना मामला उठा के लोग लाए हैं। सर उसकी पहले तहकीकात पहले हुई है, नीति तो आयोग बनाई जाती है, 2 महीने तहकीकात तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, उसके बाद FIR दर्ज नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है, फिर जब क्या कहते हैं पॉक्सो एक्ट लग जाता है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इतना ढीला रवैया क्यों इख्तियार कर रखा है, सवाल ये है सर। शाहबाज खान जी, मैंने शुरू में कहा कि FIR दर्ज नहीं करना ये दिल्ली पुलिस की नाकामी थी, मैं स्वीकार लिया। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है उसमें टाइम लगेगा। ये पुराना मामला है, तहकीकात जुटाए जाएंगे, मोबाइल डिटेल्स जुटाए जाएंगे। तो मतलब खिलाड़ी प्रदर्शन करते रहें, देश का नुकसान भी तो हो रहा है ना सर। वो तो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाए, इनको हटा दे, सांसदी से हटा दे, सांसदी से नहीं हटाया जा रहा उनको। सांसदी से हटाना पार्लियामेंट का काम है। सांसदी कोई राज चल के कल को आप पर कोई बलात्कार का आरोप लगा दे तो आपको गोली मार दिया जाए। सिर्फ आरोप लगाने से किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते शाहबाज जी। ये लोकतंत्र है। निर्भया कांड के हत्यारों को भी 12 साल लगा था मौत के फंदे में झूलने पे। MJ अकबर की तो तुरंत गिरफ्तार हो जाते। योगेंद्र जी, क्या आरोप लगा दिया तो क्या सीधा फांसी पे चढ़ा दें क्या? शाहबाज जी, पॉक्सो एक्ट जो कानून है उसमें ये प्रावधान है, अगर पीड़ित या पीड़िता किसी आरोपी पे ये आरोप लगाते हैं तो उसकी FIR जल्द दर्ज होती है और पुलिस और जांच अधिकारी उस आरोपी को पहले गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद जांच होती है। ये कानूनी पहलू है। अब यहाँ दिक्कत ये आई है कि ये बीजेपी के सांसद हैं, इनके खिलाफ केंद्र की भाजपा सरकार और उनकी पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। देश के सारे खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले उसकी ओर कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन खिलाड़ियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। आप अपनी पार्टी को देश के लिए बता रहे हैं, देश के ही खिलाड़ी आपकी पार्टी के सांसद से प्रताड़ित है, उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है इतने बड़े आरोप में। अगर ये मामला किसी और का होता या विपक्ष के दल का होता, झूठा आरोप होता, फिर भी आपकी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। क्या राहुल गांधी जी के साथ ऐसा नहीं हुआ? उनके खिलाफ तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, संसद की सदस्यता नहीं गई? वो तो जायज था नहीं। और जहां जायज है वहां MP को आप के ऊपर पॉक्सो एक्ट लागू नहीं कर रहे हैं, उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मेरी तो ये मांग है कि उन खिलाड़ियों की भावनाओं की कद्र करते हुए केंद्र सरकार को और दिल्ली की पुलिस को जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और संसद को उनकी संसद की सदस्यता से निरस्त करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास आलोक जी। उससे पहले मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए, प्रेम बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर। जी सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ सर कि देश में ये देखिए कि सारे विपक्ष के पार्टी या करीब 20% लोग कम से कम ये बोल रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, न्यायालयों का दुरुपयोग हो रहा है। ये सही सामने दिखाई दे रहा है। जब कोई कानून है उसमें अरेस्ट होना है तो अरेस्ट होना चाहिए, उसकी जांच बाद में होगी कि पहले होगी। इसका मतलब वो कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो क्या अपना पूरा तार करके दिखा दे, तब ये मानेंगे कि उन्होंने ये कहा है। आज हमारे हिंदू धर्म में ये तो मानते हैं ना, ये बीजेपी वाले ये मानते हैं ना कि अगर किसी लेडीज ने घर के लिए कुछ कह दिया तो उनके लिए पुलिस भेज के उनकी इंक्वायरियां बैठा के और तुरंत उसको एक्शन लेते हैं। सर, ये क्या हो रहा है सर? कम से कम मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके चैनल के सिवाय और दूसरा चैनल कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। खाली मोदी जी का शिलान्यास उद्घाटन हमको 1 नंबर में मोदी जी ने पहुंचा दिया, यही दिखाए जा रहे हैं सर। इससे देश की उन्नति नहीं हो रही है। सर, ये पूछिए आप देश में भारतवर्ष के बाहर में जब ये बातें जा रही होगी तो वो क्या बोलते हैं, नारी का सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है देश में? मोदी जी का सम्मान होने से नारी समाज का अपमान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है? ये सर पूछने की चीज है सर। ये वोट की राजनीति मोदी जी को छोड़ देनी चाहिए। चलिए प्रेम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, नागेंद्र बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। बहुत स्वागत है सर। हैरानी तो इस बात की होती है कि कोई अगर मेरी पार्टी में है तो वो अपराधी नहीं है, वो चाहे टैनी हो, मिश्रा या ब्रिज मोहन सिंह हो जी।
अब है इस तरह के लोग संसद में 134 सांसद हैं जो कि गंभीर संगीन जुर्मों में जो है वो अपराधी हैं, लेकिन संसद के अंदर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो नई संसद बनने के बाद जो है ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जिनके ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर भी 38 केस बने हुए हैं। अब लगाइए आप हिसाब कि 1, 2, 3, मतलब अगर लोकसभा में ये स्थिति है तो विधानसभाओं में क्या स्थिति होगी। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, पॉक्सो एक्ट खत्म करने की मांग कर रहे हैं ब्रजभूषण, आपको क्या लगता है दर्शक होने के नाते? इसी तरह के लोग बैठे हैं, चाहे वो इनकी बात की जाए चाहे दूसरे लोगों की बात की जाए, है तो अपराधी ही। नहीं, पॉक्सो एक्ट खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर ये तो नहीं खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। तो फिर तो इनको खुली छूट मिल जाएगी। जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर। आलोक जी जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि खिलाड़ियों का ये भी कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, ठीक है आपने कह दिया कि भाई दिल्ली पुलिस का फेलियर था, लेकिन जो खिलाड़ी हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, बजरंग पुनिया हो गए, उनका तरफ से सीधे तौर पर कहना है कि भाई जब तक वो बाहर रहेंगे दबाव बना जाएगा महिलाओं पर भी, जिन्होंने आरोप लगाए हैं। क्या दबाव बना रहे हैं, कैसा दबाव बना रहे हैं? वो WIF के प्रेसिडेंट नहीं है और ये पूरे देश के खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ एक राज्य के परिवार के खिलाड़ी बन के रह गए हैं। आज पूरे देश के कौन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इनके साथ आके खड़े हो रहे हैं, क्या इनके पक्ष में बयान दे रहे हैं? एक पर्टिकुलर समुदाय, एक पर्टिकुलर राज्य, एक पर्टिकुलर परिवार का ये लड़ाई सीमित होकर रह गया है। ठीक है, कानून अपना कार्रवाई कर रहा है, आप धैर्य रखें। नरेंद्र मोदी जी के राज में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप अगर कहिएगा इसने बलात्कार किया है तो क्या मैं गोली मार दूं, तो फांसी चला दूं? कल को आप खुद कहने वाले होंगे कि बगैर न्यायपूर्वक जांच किए हुए इन्होंने इसके साथ ऐसा कर दिया। और हम कौन होते हैं उनको पार्लियामेंट से निकालने वाले? पार्लियामेंट से निकालने का अधिकार पार्लियामेंट को है, वहां पर कायदा इस पर वोटिंग होती है, इस पर चर्चा होती है, इस पर नहीं, जो विपक्षी पार्टी है वो कह रही है पार्टी कुछ ना कुछ तो एक्शन उन पे ले सकती है। जिसको मन करे वो आके कुछ भी कह दे और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए योगेंद्र जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दीजिए, सब्र क्यों नहीं आखिर? शाहबाज जी, बीजेपी की कथनी और करनी में सदैव ही अंतर रहा है। ये कहते कुछ और करते कुछ है। यहाँ इनके सांसद का मामला है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, वहाँ ये कह रहे हैं कि वो बाहर कहीं परेशान नहीं कर रहे हैं। कानूनी पहलू में अगर कोई पीड़िता अपराधी पर आरोप लगाती है, वो भी पॉक्सो एक्ट में, तो उसे आप गिरफ्तार कीजिए, वो जांच को प्रभावित करेंगे। क्या वो बीजेपी के और सांसद इसलिए बच पाएंगे क्या? कानून के लिए ना कोई बीजेपी है ना कोई अन्य पार्टी है। कानून को अपना काम करना चाहिए और केंद्र सरकार को और दिल्ली की पुलिस को तुरंत इन्हें गिरफ्तार करके इनकी जांच करनी चाहिए। और जांच के अंदर पता चलेगा सत्यता क्या है। अभी आप बिना जांच ही कह रहे हैं इस एक्ट को खत्म करना चाहिए। एक्ट 2012 से बना हुआ है, इस एक्ट में कई अपराधी जेल गए, कैसे कईयों को आजीवन कारावास मिला है, आए दिन होता है। और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को आप जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक वो खिलाड़ी धरना प्रदर्शन करेंगे। वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, मैं लगातार कह रहा हूँ, इसमें बच्चियां हैं और नाबालिग, आप देखिए नाबालिग के ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, वो भी बीजेपी के सांसद द्वारा। क्या आप उनको अपनी पार्टी से नहीं कहा ये जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई जंतर मंतर जो है अब राजनीति का मंच बन गया है। शाहबाज जी, उनको आप गिरफ्तार कीजिए। पॉक्सो एक्ट में उनके ऊपर आरोप दर्ज इसलिए हो रही है कि वो करिए, इसलिए खिलाड़ी उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद धरना प्रदर्शन थोड़ी करते। जब आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो मजबूरन उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने देश के लिए कई मेडल लाए हैं, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसमें तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे यह है योगेंद्र, सवाल यह है कि भाई अगर हम बात करें तत्कालीन सीएम मायावती की, तो गोंडा में एक कार्यक्रम हो रहा था जहां पर गोंडे जिला का नाम बदलने की बात की जा रही थी। ठीक है, वहां पर ऐसा होता है कि भाई ब्रजभूषण वहां पर पहुंचते हैं, उनको इस बात में पता चलता है और उसके बाद वो वाजपेयी जी से मिलते हैं और जो है पदयात्रा का जिक्र वो करते हैं, तो मायावती को फैसला वापस लेना पड़ता है। अब पॉक्सो एक्ट को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि भाई इतिहास दोहराने वाले हैं वो, तो क्या पॉक्सो एक्ट लेना वापस पड़ेगा क्या? शाहबाज जी, मैंने पहले ही आपको बताया, इस एक्ट में जो प्रावधान है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ मामला खिलाड़ी और अपराधी का है। खिलाड़ियों ने आरोप लगाए इनके ऊपर, ये बच रहे हैं क्योंकि भाजपा के MP है,
नहीं, वो कह रहे हैं एक राज्य के लगा रहे हैं ना, और वो तो दीपेंद्र हुड्डा को भी घेर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं एक राज्य के खिलाड़ी हैं। जाता है कि इनके ऊपर आरोप गलत है, तो वो देखने का विषय है। अभी तक तो जांच ही नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, उससे पहले हम कैसे कह सकते हैं कि कानून गलत है या ये अपराधी नहीं है। ठीक है, आलोक जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप, और क्या इसमें आगे कार्रवाई होगी? जिस तरीके से ढीला रवैया यहाँ पर अख्तियार कर रखा है, कहीं ना कहीं सवाल निशान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पॉस्को एक्ट को वापस लेना ये बीजेपी का स्टैंड नहीं है, बीजेपी की मंशा नहीं है। तो व्यक्तिगत भूषण जी का अपना मामला हो सकता है, इसके तहत ये डिमांड कर सकते हैं, लोकतंत्र है, किसी को भी अपने बात करने का अधिकार है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि कानून अपना काम कर रही है, कानून पर विश्वास रखें। ये पुराना मामला है, इसकी तहकीकात में टाइम लग रहा है, और एक टाइमलाइन लिमिट में जब भी इसका फैसला आएगा और अगर ब्रजभूषण सिंह दोषी पाए जाएंगे तो मोदी सरकार इनको किसी भी तरीके से राहत देने का काम करेगी। आज कहाँ है सिंगर, कहाँ है चेनी का बेटा, कहाँ है स्वामी नित्यानंद जी? ये सब के सब जेल के सलाखों के पीछे गए थे। अलग बात है किसी की बेल होगी तो बाहर आ गया, लेकिन हमने उसको बकसने का काम नहीं किया है। हम निजात दिलाने का काम करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले लोग हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन जब तक कानून अपना शिकंजा नहीं कसेगा, कानून दोषी नहीं करार देगा, और किसी के मात्र उंगली उठा देने से हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये अलोकतांत्रिक कार्रवाई मानेंगे। चलिए, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, टूट गया है क्या ब्रजभूषण के सब्र का बांध? अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन आलोक ने सीधे तौर पर कहा है कि वे उन पर कार्रवाई होगी, दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से ढीला रवैया अख्तियार कर रखा है, आगे क्या दिशा और दशा बनती हुई दिखाई देती है। फिलहाल मेरे साथ आज खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।